कादिर खान मंदोखेल साहब भी हैं, सीनियर आदमी हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। कादिर साहब वेलकम। यही सवाल आपसे भी है। देखिए मुबशर लकमान साहब, मेरी बहन उज़्मा खादा साहिबा ने जो बात की है, आप इनके ऊपर इतना वजन डाले जितना वो बेचारी बर्दाश्त कर सके। अब जारी बातें इनके इख्तियार में तो नहीं है कि वो सिस्टम बदले, ना उनकी जारी बातें उन्होंने इसी तरह जवाब देना है जिस तरह जवाब आपको नहीं सुना था यकीनन उस बात का। लेकिन सवाल ये है कि कम से कम मैं ये कहूँगा कि हम अपने हिस्से का किरदार तो अदा करें। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो कहता है बड़ा मशहूर मुहावरा था शरियार अफरीदी साहब का, अल्लाह को जान देनी है। तो अल्लाह को अगर जान देनी है तो थोड़ी सी हक़ाइक़ पे और दलाइल से अगर हम बात कर ले तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी ये फैसला कर लेंगे। और फिर ये भी बहुत सारे लोग तंकीद करेंगे, मुझ पर भी करेंगे, मेरी पार्टी पे भी करेंगे, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन का किरदार तो अदा कर रही है। यानी अपोजिशन ना होते हुए भी अपोजिशन का किरदार। कहाँ है पीटीआई? कहाँ है पीटीआई जो पेट्रोल के ऊपर बातें करे? कहाँ है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो पेट्रोल और दूसरी महंगाई बात करे? मैं काफ लीग और वो मुखबरों की जो पार्टी है कराची का, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुबशर लकमान साहब, थोड़ा सा महीना पहले अगर आप चले जाए तो पेट्रोल और डीजल 8 रुपए 6 रुपए बढ़ा दिए। फिर एक कोई वजह नहीं बताया। ठीक है, ओगरा ने जो है ना वो समरी बेच दिए। वो बाबा ओगरा किस खेत की मूली है? आपके जर गुलाम है, वहां पे आपके पेड लोग हैं, उनको जो आप बोलेंगे वो समरी बेचेंगे। चलो बाबा ठीक है, 8 रुपए बढ़ा दिए, कोई मसला नहीं है। फिर एक हफ्ते के बाद 55 रुपए बढ़ा दिए, ये हो गए 63 रुपए। फिर पूछा उनसे, इनके वजीरों से, इनके वजीर कादिर साहब, कादिर खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो चले नून लीग है, उनके ऊपर तो मैंने वज़न डाल दिया। आपके ऊपर मैं कैसे वज़न डालूं? मसलन सिंध में ले लें, सिंध में तो आप अपोजिशन नहीं है ना, आप हुकूमत हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अपोजिशन ज़िंदा भी नहीं आपने रहने दी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले पता नहीं कितने साल से आपकी हुकूमत है। वहाँ पे तो किसी को एक गिलास पीने का पानी उसके घर पे नहीं आ सकता। वहाँ पे तो कोई सड़क नहीं सलामत है। वहाँ पे पता नहीं आप मुझे आप हालात बेहतर है कि नहीं, वरना अंदरून सिंध कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं होती थी। तो 15 साल की कारकर्दगी में, जिसमें हर साल आप लोग 140 अरब रुपया सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करता रहा, फेडरल गवर्नमेंट से अलग रहता रहा, उसका ही हिसाब दे दे। मुबशर साहब, लकमान साहब, आपने पेट्रोल से शुरू करके मैं उन्हीं के जवाब दे रहा था। आपने 75 सवाल और मेरे सामने रखे। सर उसकी वजह यह है कि आपसे मैं आपकी हुकूमत का पूछूंगा ना, आपसे मैं नून लीग की हुकूमत का क्यों पूछूं? मैं सिद्दीक जान से KPK में उसकी हुकूमत का पूछूंगा ना, उससे मैं नून लीग के मतलब क्यों पूछूं? चल ठीक है, मान गया आपकी बात। मेरा तीसरा कादिर साहब सिर्फ इतना है माजरत के साथ कि आप सारे समझते हैं हर बात, आप सारे कहते हैं कि सही बात है, लेकिन किसी सियासतदान में इतना दम नहीं है कि अपनी पार्टी में खड़ा होकर कह दे कि हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा थीसिस है। ठीक, आप मुझे जवाब देने की मोहलत दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो महंगाई का जो जड़ है, फसाद का जो जड़ जिससे कहते हैं, वो होते पेट्रोल डीजल। क्योंकि आपके तमाम एशिया खुर्दनोश और तमाम चीज़ें जो ना वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है। एक पेट्रोल जो है ना वो 458 या 520 रुपए नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ तमाम चीज़ों की जो कीमतें वो बढ़ेंगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर वफाकी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगी, मैं अपने सूबे में सिंध में कैसे जो आम लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे काबू कर सकता हूँ कि मेरे सामने ट्रांसपोर्टर रोएगा, मेरे सामने आटा ले जाने वाले गाड़ी रोएगा, मेरे सामने दुकानदार रोएगा, मेरे सामने रिक्शा वाले रोएंगे वगैरह होगा। नंबर एक बात। दूसरा सवाल भी जो आपने किया है वो भी वफाकी हुकूमत से मुतालिक है। पानी के मुतालिक आपने बात की है, बिल्कुल बात शक है। मैंने पिछले असम्बली में शहबाज शरीफ साहब का और मेरा और मुखबर खास का हल्का एक ही है। मैंने एक KFI मंसूबा जो बनाया था, यानी हब डैम से जहाँ 67% सिंध का पानी है वहाँ मैंने बनाया था, और उस बनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। कादिर साहब एक बात मुझे बताएं, कराची में जो पैसे देता है उसे घर टैंकर आता है?
हाँ या ना? पैसे देते, जो पैसे नहीं, सवाल देता दोबारा है रिपीट कर। कराची में, जो पैसे देता है उसके घर में पानी का टैंकर आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल आता है, मेरे घर आता भी है, आता है, राइट बिल्कुल से आता है। राइट। अब मेरा सवाल हाँ, ये है, इसका मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है, जो सिटी गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पहुंचाने पे कासिर है। यानी इसका मतलब है नहीं, कि ये बात नहीं पानी है। की माफिया है आपकी वहां पे। आप लोग इस वक्त सूबाई हुकूमत भी आपकी है, बल्दियाती हुकूमत भी आपकी है। अब आपने एक वफाकी हुकूमत में ब्लेम करना है, आपकी मर्जी है, आप जाने और वफाकी हुकूमत जाने। हम तो अवाम है, हम क्या कह सकते हैं। मैं मुझे सवाल मुकम्मल तो करने दें। जी सर, वो आप मुझे बता दें कि टैंकर में आता है, टैंकर वाले जहां सरकारी एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पानी माफिया है, मैं उसकी बिल्कुल तरफदारी नहीं करूंगा। टैंकर माफिया है, पानी माफिया वगैरह वगैरह। लेकिन जहां सरकारी एजेंट है, जो बाकायदा सिंध हाई कोर्ट की जो है ना वो अप्रूव एजेंट है, वहां से वो टैंकर वाले पानी खरीदते हैं। मिसाल 2000 में खरीदते हैं और 3000 में 2500 में हमें बेचते हैं, या उससे ज्यादा का रेट ले लो। लेकिन सवाल ये है कि एक मंसूबा है K4 मंसूबा, K5 तो मैंने आपके सामने रख लिया। K4 मंसूबा जो पिछले 25 साल इल्तिवा का शिकार है, और उस K4 मंसूबे में चले ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छा है ना। बाकी तो सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं, मुझे लोग बहुत खुश हैं। नहीं सर, जवाब क्या आपने मान लिया ना। मैं मान रहा हूँ लोग बहुत सुखी हैं वहाँ पे। मैं तो मान गया कि बहुत अच्छे हालात हैं सिंध में, हम सबको बाकी सूबों को भी वैसे ही होना चाहिए। नहीं, मैं तो आपकी बात बता दूं, K4 मंसूबा जहाँ वफाकी हुकूमत का है, वो पैसे नहीं दे रहे 25 साल से। सर 4 दफा आपकी अपनी वफाकी हुकूमत 4 दफा थी, 4 दफा आपकी अपनी हुकूमत वफाक में आ चुकी है, एक दफा कर लेते। सर क्या बातें कर रहे हैं सर, हम लोग अपना ठीक है बेवकूफ हैं, लेकिन बिल्कुल रिटार्डेड तो नहीं है। देखिए इस तरह बात करके बड़ा आसान है। आप बताते 4 मरतबा जो हमारी हुकूमत रही वो कैसे रही और कितना अरसा रही, ये भी जरा बता दे। सिंध में हमारी 15 साल या 17 साल से हुकूमत है, ये भी बता दे कि उस 17 साल में 10 साल एमक्यूएम हमारे साथ ही, और टॉप की ये पानी सियात ये सारी मिनिस्ट्री उनके पास थी। सर एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, मैं तो कह रहा हूं आप सारी सियासी जमातें या इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है। अवाम को मसला, मैं तो ये कह रहा हूं। आप अपना जरूर बड़ास निकाल दे सियासी पार्टी पे, मुझे कोई नहीं है, मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला। लेकिन मेरी अपनी मेरी पार्टी का आप जवाब तो मुझे देने दे कि मैं क्या कह रहा हूं। सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं। पानी का जवाब मैंने आपको दे दिया है, महंगाई का जवाब आपको दे दिया है, पेट्रोल का जवाब मैं आपको देने वाला और खुद आपके सामने। सवाल यह है कि एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, 1 मिनट मैं लूंगा आपसे। एक हुकूमत में एक कंपनी ने या आटा लेने वाले ने उससे कहा कि हम जो है ना वो आटा 1 रुपए या कोई भी चीज ले ले, 1 रुपए कीमत थी, हम 1 रुपए और बढ़ाएंगे, 2 रुपए बढ़ाएंगे। हुकूमत ने उनको कह दिया कि आप ऐसा करें 20 रुपए बढ़ा दे। वो दुकानदार ने बोला ठीक है, ये तो आप सपोर्ट छोड़ देना, मुकम्मल कर ले। आप नहीं, आपकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है ना, आप इनकी सपोर्ट छोड़ दे अगर इतने बुरे हैं और इतने करप्ट हैं तो। मुबशर साहब, आप खुदा की कसम कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको पता है 170 का फिगर हुकूमत के पास मौजूद है, हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो तो अब है, पहले 2 साल तो नहीं था ना। तो मेरी चले मैं शफी साहब को पूछ लूं, वो हमसे छोटे जरूर हैं लेकिन उनका हक है कि वो भी बात कर सवाल भी तो सुन ले जी। जब हमारी वजह से वो सवाल भी तो सुन ले जी। जब इलेक्शन हो गया 2024 का, हमने पीटीआई को ऑफर किए कि आप आइए, आपको गैर मशरू तौर पर हम सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत बना ले। बोले नहीं। जब हमारे पास रास्ता क्या था, या तो हम घर बैठ जाते हैं और पीटीआई आपकी बात मान लेगी तो उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी ना। अगर वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो उनकी तो सियासत बाइंड अप होगी ना।